कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से गुजर रही है और इस शिफ्ट के मरकज में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा है, ब्रिक्स। 2025 में ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम या कोऑपरेशन ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल पावर ब्लॉक बन चुका है जो वेस्ट की डिकेड्स पुरानी डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ब्रिक्स किस तरह 2025 में ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रीशेप कर रहा है, किस तरह इमर्जिंग इकोनॉमीज एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन रही हैं और किस तरह यूएस डॉलर ट्रेड सिस्टम्स, ग्लोबल फाइनेंस और डिप्लोमेसी का स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है। सबसे पहले ब्रिक्स की आइडेंटिटी को समझना जरूरी है। बेसिकली ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप था, लेकिन 2024 और 2025 में इस ग्रुप की एक्सपेंशन ने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला कर रख दिया। ब्रिक्स ने अपने एक्सपेंशन के जरिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना जैसे मुल्कों का शामिल होना ब्रिक्स को एक मल्टी रीजनल अलायंस में बदल चुका है। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ एशिया और लैटिन अमेरिका का अलायंस नहीं रहा, ये एक ग्लोबल कोलिजन बनकर उभर रहा है जिसमें एनर्जी पावर्स, मिलिट्री पावर्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज जॉइंट सब शामिल हैं। 2025 में इस ग्रुप के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम की जाए। ब्रिक्स कंट्रीज अपने बीच के ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। रशिया और चाइना पहले ही रेबल और जॉन ट्रेड में एग्रेसिवली शिफ्ट हो चुके हैं। इंडिया, रशिया ने अपने रुपी पेमेंट सिस्टम एक्सप्लोर किया। सऊदी अरेबिया और चाइना ने ऑयल ट्रेड में यॉन को कंसिडर करना शुरू किया। ईरान तो पहले ही सैंक्शंस की वजह से अल्टरनेटिव करेंसीज यूज कर रहा है। ये ट्रेंड 2025 में और ज्यादा एक्सलेट हुआ क्योंकि इस ग्रुप ने एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पर काम तेजी से बढ़ा दिया है। इस पेमेंट सिस्टम का कोर पर्पस है स्विफ्ट जैसी वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करना। यानी अगर कल को यूएस किसी भी मुल्क पर सैंक्शंस लगाता है तो ब्रिक्स का मेंबर कंट्री बिना किसी रुकावट के ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है। इससे ब्रिक्स इकोनॉमीज को इंडिपेंडेंसी मिलती है और यूएस की इकोनॉमिक लेवरेज कम होती जा रही है। ये शिफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी तब्दीली है जो आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। 2025 में ब्रिक्स की ग्रोथ का सबसे बड़ा सबब चाइना का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल वेट है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्रिएट किया। ब्रिक्स एक्सपेंशन का फायदा चाइना को ये हो रहा है कि उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर रीजन में ग्रो कर रहा है। मगर ब्रिक्स सिर्फ चाइना सेंट्रिज्म पर बेस नहीं है। इंडिया अपने आप को न्यूट्रल पावर के तौर पर पोजीशन करता है। रशिया एनर्जी और डिफेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस रखता है। सऊदी अरेबिया और यूएई ऑयल मार्केट्स को रीशेप कर रहे हैं और ईरान अपने जियोग्राफिक एडवांटेज के जरिए स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यानी ब्रिक्स एक मल्टीपोलर अलायंस है जिसमें हर मेंबर अपने इंटरेस्ट के साथ ग्रुप की कलेक्टिव पावर को बिल्ड कर रहा है। ग्लोबल पावर में शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एनर्जी पॉलिटिक्स। 2025 में वर्ल्ड एनर्जी लैंडस्केप में ब्रिक्स का वेट हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पर है। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया और ईरान, ये चार मुल्क मिलकर दुनिया के सबसे पावरफुल ऑयल एंड गैस सप्लायर्स बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रिक्स एनर्जी प्राइसिंग या ट्रेड पॉलिसी में कोई कलेक्टिव चेंज लाता है तो सीधा इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। अगर ओपेक और ब्रिक्स अलाइन हो जाते हैं तो वेस्ट के पास एनर्जी मार्केट्स को कंट्रोल करने की पावर कम होती जाती है। आज जब यूरोप रशिया से गैस लेने में हिचकिचा रहा है और यूएस मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है तो ब्रिक्स एनर्जी अलायंस वेस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुका है। ब्रिक्स के ऑयल एक्सपोर्टर्स ने लोकल करेंसी डील्स पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे पेट्रो डॉलर सिस्टम को डायरेक्ट थ्रेट हुआ है। आज तक दुनिया के लगभग 80% ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होते थे, लेकिन ब्रिक्स इस बैलेंस को स्लो बट स्टेडी तरीके से शिफ्ट कर रहा है। अगला सेक्टर जहां ब्रिक्स ग्लोबल पावर को रीडिफाइन कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑपरेशन। चाइना और रशिया दोनों ही एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में वेस्ट के बड़े कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस प्रोग्राम्स, ड्रोन्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे सेक्टर्स में ब्रिक्स कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। इंडिया ने भी स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई 2020 के बाद से एग्रेसिव डिजिटल मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये तमाम पावर्स टेक और डिफेंस में कोऑपरेशन इंक्रीज करती हैं तो एक नया सिक्योरिटी इकोसिस्टम क्रिएट होता है जो नेटो और वेस्टर्न अलायंसेस के पैरेलल चलने लगता है। 2025 में ब्रिक्स कंट्रीज आपस में नॉन वेस्टर्न ट्रेड रूट्स
डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ईरान कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स फंडेड रेल नेटवर्क्स। ये तमाम प्रोजेक्ट्स एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड कनेक्टिविटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसे कंट्रोल करना वेस्ट के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 2025 में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रही है, जहां एक तरफ यूएस, यूरोप और जापान मिलकर वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स अपने इकोनॉमिक वेट, एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी अलायंसेस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहा है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड फ्यूचर जनरेशंस के लिए ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा फेयर हो सकता है। ब्रिक्स का राइज सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस का नया चैप्टर है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड को पहली दफा रियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।